हेलो स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग आ गए हैं प्रोबेबिलिटी को लेके। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट्स तक देखा था कि भाई सारे इवेंट का मतलब क्या होता है। फिर यूनियन ऑफ इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, उसका मतलब क्या होता है, वो हमने सारी लास्ट वीडियो में देखा था। जिसने नहीं देखा है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखना। ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो शुरू करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, बराबर। तो ये डेफिनेशन के ऊपर से क्या आता है, उसकी फॉर्मूला आती है, बराबर। फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एम अपॉन एन। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम मतलब क्या, फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय एन मतलब टोटल आउटकम, बराबर। उसके अंदर कई बार ऐसा आता है कि भाई व्हाट इज इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ओके, वो लोग पूछते हैं व्हाट इज इक्वी प्रोबेबल इवेंट। इक्वी प्रोबेबल इवेंट मतलब क्या, कि जो भी इवेंट है उसके आने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, बराबर। कि एक या दो जो भी इवेंट्स है जिसमें वो आने की संभावना, आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी प्रोबेबल इवेंट। क्या लिखा है, इफ देयर इज अ नो अपेरेंट रीजन टू बिलीव दैट आउट ऑफ वन और मोर इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक से ज्यादा इवेंट एंड एनी वन इवेंट इज मोर और लेस लाइकली टू अकर। अगर एक से ज़्यादा इवेंट है और उसमें से कोई एक इवेंट आने की संभावना ज़्यादा है या फिर कम है, ऐसा ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी प्रोबेबल इवेंट। नाम में क्या लिखा है, लिखा है नाम में ही ऐसा है कि भाई इक्वी मतलब इक्वल, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी, इक्वी प्रोबेबल इक्वल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। ओके, फिर फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, कि ऐसे आउटकम जिसके आने की संभावना, अकरेंस, बराबर, जो ऐसा अकरेंस करता है कि भाई ये आना चाहिए। तो इफ सम आउटकम ऑफ out of all elementary outcome in a sample space of a random experiment indicates the occurrence of certain event A, कि भाई सब पूरा जो सैंपल स्पेस है उसमें से कोई एक इवेंट ए अकर होता है। ओके, सारे आउटकम में से कोई इवेंट ए अकर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम। और फॉर्मूला में भी सेम चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, दैट इज टोटल आउटकम, ओके, दैट इज एन, और फेवरेबल आउटकम दैट इज एम। ओके, तो ये चीज़ें होती है फेवरेबल आउटकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस कार्ड आपने बोला है कि कितने फेस कार्ड होते हैं, तो फेस कार्ड मतलब 12, तो वो जो हमारा हो गया वो फेवरेबल आउटकम हो गया। ओके, फिर डेफिनेशन तो सेम है, डेफिनेशन के ऊपर से क्या है, हमारा फॉर्मूला आया। और एग्जाम में भी आपको 3 स्टेप में आंसर करना है। पहला स्टेप फाइंड एन, दूसरा स्टेप फाइंड एम, फेवरेबल आउटकम, और तीसरा स्टेप फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बराबर। एंड डू यू नो प्रोबेबिलिटी का आंसर की रेंज क्या होती है, दैट इज 0 to 1। आपने वो रील देखी हुई होंगी, ओके, इंस्टा शॉर्ट। फिर ये जो पेज है ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो टेक्स्ट बुक में 17 नंबर का पेज है ना, अगर आपने ये नहीं किया ना तो आपके लिए ये खतरा बन सकता है। तो 17 पे ऐसा तो क्या है कि वो खतरा बन जाता है, तो 17 पे ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बराबर। तो क्या कॉन्सेप्ट है वो वन बाय वन देखते हैं। देखो, ये पूरा अजम्पशंस है कि डेफिनेशन में क्या क्या अजम्पशंस की गई है, बराबर। कि भाई वो फाइनाइट होना चाहिए, उसका आउटकम हमें पता है, और सारा आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वी प्रोबेबल। ओके, अभी पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज क्या होनी चाहिए, तो 0 से 1 रेंज होनी चाहिए, बराबर। उसकी रेंज क्या होगी, 0 to 1, प्रोबेबिलिटी का आंसर। फिर इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0। फिर सर्टेन इवेंट होते हैं दैट इज पी ऑफ यू, तो उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 1। देखो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। फिर पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगी, 1 में से हम लोग माइनस करेंगे, तो 1 माइनस पी ऑफ ए, तो हमारा पी ऑफ ए डैश हो जाएगा।
फिर A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A सबसेट ऑफ B है तो दैट मीन्स कि B के अंदर A आया है। सबसेट का मतलब क्या हो गया कि B के अंदर क्या आ गया, A आ गया। ओके, तो B, अगर A सबसेट ऑफ B हो तो ये आपकी कंडीशन है। और उसके बाद मैं जो भी टिक कराऊँ वो सारा आपको याद रखना है 100%। ये 1 2 3 4 एंड 5 100%, 100% 100% आपको याद रखना है कि भाई अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो तो आपका क्या आएगा, तो P ऑफ A यूनियन B का होल डैश, एंड 1 में से वो माइनस करेंगे। A डैश यूनियन B डैश हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो इंटरसेक्शन का होल डैश, और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। A माइनस B हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इवेंट A अकर्स एंड B डज नॉट अकर, A बनेगा और B नहीं बनेगा, सो दैट्स वाई A माइनस B एंड A इंटरसेक्शन B डैश। क्या आएगा इसकी फॉर्मूला, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये उसकी फॉर्मूला हो गई। ये याद रखना है, मैंने अभी बोला क्या है, 17 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बराबर मैंने बोला तब वो फाइनल है। B माइनस है तो क्या आएगा, तो B नहीं बन रहा और A बन रहा है, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, तो दैट मीन्स B में से हम लोग इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। वो क्या था, A माइनस B में, A में से इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मार्वेल के अगर पेपर आपने लिखे हो ना तो सेक्शन B में ये आता है कि अरेंज करो इसको ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर में होता है, सबसे कम वैल्यू 0 की होती है, उससे ज़्यादा वैल्यू इंटरसेक्शन की होती है, उससे ज़्यादा वैल्यू A की होती है, उससे उससे ज़्यादा वैल्यू यूनियन की होती है, और उससे ज़्यादा A प्लस B दोनों को मिला दो तो आंसर आपका 1 आता है। तो ये पूरा रेंज हो गया 0 से लेके 1 तक, बोलो पता चला। ओके, तो ये सिंपल है। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज, 2 पेज हमने किए, दैट इज 16 और 17, दोनों पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोबेबिलिटी के लिए और पूरे चैप्टर के लिए। ओके।